हरिओम एक हमारी बहुत भाव वाली साधक हैं, लेकिन उनके पास एक असमंजस की स्थिति है, एक दुविधा की स्थिति है। और वो असमंजस की स्थिति कई लोगों की हो सकती है। असमंजस की स्थिति उनके पास ये है कि वो ये कहती हैं कि मैं, जो उनकी भाषा में वही बोल रहा हूँ, कि मैं ऑलरेडी गुरु से जुड़ी हुई हूँ और आपकी वाणी मुझे बहुत प्रभावित करती है। लगता है आप मेरी ही बात कर रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं, ये लिखती हैं वो। मैं क्या करूं? ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। हम समस्या नहीं कहेंगे, व्यवहारिक समस्या, क्योंकि ज्ञान और अध्यात्म में समस्याओं का नाम नहीं होता है, स्थितियाँ आती हैं। तो ये एक व्यवहारिक स्थिति है और कई लोगों की ये स्थिति हो सकती है कि आप लोग पहले से ही किसी गुरु से, सत्संग से जुड़ी हुई हों और ये वाणी भी आपको प्रभावित कर रही है, ये वाणी भी आपको आकर्षित कर रही है, ये वाणी भी आपको कहती है कि हाँ, ये लगता है ये वाणी मेरे लिए ही है। आपको जो निष्काम प्रेम की अनुभूति हो रही है इस सत्संग से, इस वाणी से, तो निसंदेह गुरु की वाणी का अट्रैक्शन तो होता ही है। परंतु असमंजस न हो। इस प्रश्न के, इस स्थिति के, इस असमंजस के भाव के कई तरह से हम उत्तर पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि श्रद्धा हमारी अटूट हो, श्रद्धा हमारी भंग ना होने पाए। क्योंकि एक बार श्रद्धा बड़ी मुश्किल से बनती है। बात ये है, एक बार कहीं श्रद्धा हो जाती है, भाव जुड़ जाता है, तो उसको खंडित मत करिए और जहां आप जुड़े हैं वहीं से लाभ प्राप्त करिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। एक पहली स्थिति तो ये है, क्योंकि जो अध्यात्म है ना, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है ना, जो तत्व ज्ञानी गुरु है ना, वो ऐसा नहीं कि कोई दुकान खोल के बैठा कि आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। ऐसा नहीं कि वो जैसे संसार में होता है कि एक दूसरे के कस्टमर तोड़ते हैं दुकानदार। ये अध्यात्म है, ये ब्रह्म ज्ञान है। एक ब्रह्मज्ञानी, एक तत्वज्ञानी गुरु तुम्हारी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करता है। जहां भी श्रद्धा लगी है वहीं से और जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि स्रोत सबका एक है। मूल मंत्र सर्व को ज्ञान, उसको मालूम है कि मूल मंत्र सर्व को ज्ञान। तो जहाँ श्रद्धा है, लगी हुई है, जहाँ विश्वास बना हुआ है, उस विश्वास को और प्रगाढ़ करिए। दूसरी स्थिति कि यदि हमें किसी डॉक्टर से लाभ नहीं होता है तो हमें डॉक्टर बदलना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि मेरा फैमिली डॉक्टर है और सब लोग उसी से इलाज कराते हैं तो मुझे कंपलसरी है, मेरा धर्म है
उसी डॉक्टर को ही दिखाएं। यदि रोग का निवारण नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बदलने का पूर्ण अधिकार है और डॉक्टर चेंज करना आपका स्वधर्म है, धर्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि रोग का निवारण होना प्रथम अनिवार्यता है, ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर जिससे हमारी सास ससुर पिता माता इलाज करते आ रहे हैं, हमको भी कंपल्सरीली उसी से कराना है। अपने रोग के अनुसार हमें डॉक्टर बदल भी लेना है। इस बदलने में कोई अपराध नहीं, कोई त्रुटि नहीं। और जहाँ से लाभ हो रहा है जिस डॉक्टर की औषधि से, हमको वहाँ पे अपना पूर्ण उपचार कराना चाहिए। तो जहाँ से भी अपनापन प्राप्त हो रहा है, जहाँ से ऐसी औषधि मिल रही है जो हमारे मन की माया को समाप्त कर रही है। मेन है मन की माया जो रोग है। नानक जी बोलते हैं हाउ मैं धीरग रोग है, दारू भी इसमाय। हाउ मैं धीरग रोग है, जो मैं हूं का रोग है ना, ये जन्म जन्मांतर का धीरग रोग है। तो जो गुरु इस धीरग रोग को समाप्त करने में सक्षम है, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने वात्सल्य के द्वारा, अपनी दृष्टि, अपनी शब्द के द्वारा, अपने भाव के द्वारा गुरु कई तरह से उद्धार करता है। गुरु दृष्टि से उद्धार कर देता है। अगर गुरु निष्काम भाव से खाली दृष्टि पर देख ले तो उद्धार है। गुरु अपने संकल्प से उद्धार कर देता है। निष्कामी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, खाली संकल्प से उसने मन में सोचा आपके उद्धार के लिए और आपका उद्धार निश्चित है। संकल्प के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, संकल्प के आधार पे, वाणी के आधार पे गुरु वाणी से ही उद्धार कर देता है। हम उसके वचनों को मानते चलें और हमारा उद्धार निश्चित है। स्पर्श के माध्यम से कभी कभी गुरु एक स्पर्श कर देता है आशीर्वाद के माध्यम से, तो वो स्पर्श उसका जागृति का कारण बन जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को मात्र स्पर्श किया और एकदम से उनके अंदर एक जागृति हुई। उनको लगा कि एक विशेष अवस्था उनको प्राप्त हो गई। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु वाणी से, संकल्प से, दृष्टि से, स्पर्श से, उपस्थिति से, गुरु मात्र उपस्थिति से ही अपना निष्काम कर देता है, साधक का उद्धार कर देता है, शरणागत का उद्धार कर देता है। तो गुरु की तो महिमा न्यारी है। तो ऐसे गुरु पर बल जाओ। गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। जीवन में तब गुरु का मिलना जानना, ये परिभाषा दी गई है। गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। जब मन का मोह, मन का ताप मिटे, आपको जब अनुभव होने लगे कि हाँ, अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा जो मोह है, मेरी आसक्तियाँ है, मेरे मन का ताप है, मेरे विकार हैं, वो कुछ कम हो रहे हैं। गुरु मिला जब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप। ये आपको अनुभूति होगी, ये आपको अनुभव होगा। तो जहाँ से लाभ है, नियम ये नहीं कहता है कि हम एक ही चिकित्सक को पकड़े रहें, एक ही वैद्य को पकड़े रहें। यदि एलोपैथिक नहीं फायदा कर रही तो हमें आयुर्वेदिक में जाना चाहिए, होम्योपैथिक में भी आना चाहिए। वहाँ आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने में, तो बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति ना हो। और दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है
कि जब ब्रह्म भाव आया है ना, तो हर मुख से मेरा गुरु ही तो बोलता है। आप क्यों भ्रमित होते हैं कि यहाँ कोई दूसरा है? अरे जिस गुरु को आपने मान रखा है वही गुरु तो सर्वत्र है। गुरु एक सत्ता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। एक बात समझना, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सत्ता है, एक पावर है। गुरु को मनुष्य न जानना कभी। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वान। नानक जी कहते हैं कि अगर गुरु को तुम मनुष्य जानोगे, एक इंसान जानोगे, एक व्यक्ति जानोगे, तो जन्म जन्म हुए स्वान, कुत्ते का रूप धारण करना पड़ता है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सत्ता है। तो सर्वत्र मेरा गुरु ही तो है। आपको पानी पीना है तो यहाँ पियो टोटी से, तो वही पानी है। इलाहाबाद में पियो तो पानी है, दिल्ली में पियो तो वही पानी है। टोटियाँ बदलना है, पानी तो एक ही रहता है। प्यास तो वही तत्व बुझाता है ना, एक ही तत्व। तो जो वाणी का तत्व है वो तो एक ही है। आत्मा का जो भाव है, आत्म जो ज्ञान है, वो तो सर्वत्र एक ही है। टोटियाँ बदल जाने से पानी थोड़ी बदलता है, पानी तो वही स्टोर रहेगा। तो गुरु के शरीर बदल जाते हैं, लेकिन जहाँ से हमें श्रद्धा, गुरु एक है, गुरु भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु वाणी है, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। विच वाणी अमृत सारे, कहे गुरु सेवक जन माने, ज्यों का त्यों निस्तारे। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे, और उसी वाणी में ही सारे अमृत छिपे हुए हैं। कहे गुरु सेवक जन माने, ज्यों का त्यों निस्तारे। जहाँ हो वहीं से निस्तारण करेगा। न कुछ करने की जरूरत है, न कुछ त्याग की जरूरत है, न कुछ ग्रहण की जरूरत है, न कहीं से टूटने की जरूरत है, न कहीं से जुड़ने की। आप जुड़े तो हुई हो। गुरु उस स्रोत का पता दे देता है। हमको पता नहीं होता कि हम भी उसी स्रोत से जुड़े हुए हैं। हम विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम। तो गुरु उसकी याददाश्त वापस ले आता है, स्मृति वापस दे देता है। तो बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति किसी के मन में ना हो। गुरु एक है, वाणी एक है, ज्ञान एक है। आपको जहाँ भी पहले से जुड़े हैं वहाँ से कोई अश्रद्धा थोड़ी रखनी है, वहाँ से कोई कुभाव थोड़ी रखना है। भाव तो एक ही है ना। तो आप इधर सुनते जाएं और स्थिति बनाते जाएं। अगर आपको इधर लग रहा है कि हमको ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा है, तो जिस गुरु की छवि आपने बना रखी है उस गुरु की छवि इधर बना लीजिए। बात तो एक ही है, जल तो एक ही है, टोटियाँ बदल जाए कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट हुआ? यदि स्पष्ट हुआ है तो हमें लिखिएगा। और आज आपको इस उत्तर का दे दिया, वरना कुछ और भी बताने वाला था कि ये जो ज्ञान है ना, ये एक यज्ञ है। और ये जो ज्ञान यज्ञ है सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वन कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जो ज्ञान है ना, श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात, सभी द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वन कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आपकी हर एक श्वास में ज्ञान यज्ञ चलना चाहिए। ज्ञान यज्ञ जो आहुति है हमारी श्वासें दे रही हैं, वो ज्ञानमय हो। गुरु से पहले अज्ञानमय था, संसारमय था, मायामय था जीवन। गुरु की मिलने के पश्चात तुम्हारा प्रत्येक कर्म ज्ञान यज्ञ है। चाहे वो इस स्वयं के शरीर की सेवा ही क्यों न हो। आप यदि
अपने को स्नान भी कर रहे हैं तो ब्रह्म भाव से, आप अपनी कंघी चोटी भी कर रहे हैं तो ब्रह्म भाव से, आप वस्त्रों का परिधान का पहनावा पहन रहे हैं तो भी ब्रह्म भाव से, आप रोटी भी बना रहे हैं तो ब्रह्म भाव से, आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो ब्रह्म भाव से, आप कलम भी पकड़ रहे हैं तो ब्रह्म भाव से, आप अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं तो भी ब्रह्म भाव से, आप अपने पोती पोते नाते बहू बेटे से बात कर रहे हैं तो ब्रह्म भाव से। जो श्वास है वो ब्रह्ममय हो जाती है और ये जो दायरा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बढ़ जाता है। आप किसी से भी मिलोगे फिर अज्ञान की बात नहीं करोगे, सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञान मिलने के पश्चात आप अज्ञान की बात करना बंद कर दोगे, आप तेरे मेरे की बात करना बंद कर दोगे, आप इसकी उसकी बात करना बंद कर दोगे। आप किसी की निंदा, किसी की व्यवहारिक बात, किसी के शरीर की बात, किसी के स्वभाव की बात, ये सब स्वतः आपसे बंद हो जाएंगी जब मन का झुकाव इधर होगा। थोड़ी सी अपनी बात बता दूं कि जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हाई स्कूल के बाद ही रहा होगा, एग्जैक्टली सन मुझे नहीं याद है, 87, 88, 86। तो अंदर से इतना भाव रहता था तो कैसे इस ज्ञान को सर्व में वितरित करूं, क्योंकि जब मन फूला फूला समा रहा था, उड़ रहा था हवा में, लगता था सबका कल्याण हो। तो मैंने सुबह का जो मॉर्निंग वॉक होती है वो आरंभ किया। तो घर के पास ही करीब 1 किलोमीटर दूरी पे पार्क थी, वहाँ पे जाना शुरू किया और वहाँ पे सरदारों की वो पंजाबी कॉलोनी थी लाजपत नगर, तो वहाँ से भी लोग मॉर्निंग वॉक पे आते थे। तो मैंने वहाँ बैठ के सत्संग आरंभ किया गुरु के आशीर्वाद से। तो जो सबसे पहली शिष्या शब्द तो नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पे अपने जैसा बनाता है, शिष्य का भी भेद नहीं रखता कि हम गुरु तुम शिष्य। गुरु आप समान बनाता है, गुरु करे आप समान। लेकिन आपको बताने के इजी हो जाए समझना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो वो वहाँ जो पहली श्रोता आई, वो उस समय करीब 35 वर्ष की रही होंगी, आज वो करीब 70, 72, 73 की होंगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन हैं 70+ पहली शायद। तो उनका इतना भाव था मुझ में, तो सत्संग सुनते गए और भाव तो ईश्वर ने उनको पहले से दे रखा था। फिर वो मेरे गुरु से जुड़ती रहीं, सत्संग जुड़ती, आज उनकी स्थिति है। इस बीच उनके साथ कई घटनाएं घटी, शरीर की भी घटनाएं घटी, 1-2 बार गिर गई, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उनकी स्थिति बनी रही, आत्मा की स्थिति, कि जो कुछ भी हुआ शरीर के साथ, मैं तो निर्लेप हूँ, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरे के अनुभव से हम सीखें, तो ज्ञान का ये प्रत्यक्ष परिणाम होता है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिर्फ एक लेडी बैठी थी। ऐसे तो कई लोग जुड़ गए थे उस वक्त, शुरू के आरंभिक दिनों में, तो एक ही वहाँ पे लेडी बैठी थी। तो जब मैं गया तो ना उन्होंने कभी मुझे देखा था, ना मैंने उनको कभी देखा था शारीरिक फिजिकली। तो उन्होंने, जब बारिश हो रही थी, मैं छाता लेके गया था, तो वही जहाँ बैठते थे वहाँ भी एक ऐसा छाता जैसे पार्क में बना नहीं होता वैसा बना था, तो उस नीचे वो बेंच पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। उनकी उम्र वैसी ही थी, 35-36 साल। तो उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा। तो उन्होंने पूछा, आप संजीव भैया हैं? तब मेरा नाम संजीव, अच्छा इसका भी कभी आपको फ़र्क बताऊंगा कि संजीव से सजीव कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आप कभी पूछिएगा तो बताएंगे। तो उन्होंने कहा, भैया? तो मैंने कहा हाँ। तो अब चूँकि छोटी सी अवस्था थी तो लोग अपनी बातें भी बताना
सही समझते थे, क्योंकि जानते थे कि निष्कपट है, निष्काम है। तो वो भाव में ही अपनी जो भी उनकी वेदना थी उन्होंने बताई। फिर हम लोगों ने उनके साथ बहुत मेहनत की, और कुछ अंदर की बातें हैं जो नहीं बताने वाली थी। उनके साथ हम लोगों ने, उनके पति बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो जाके सेवा भी होती थी उनकी। तो इतना निष्काम का वो रहता था वेग। जैसे उस अवस्था में, जवानी की अवस्था में लोगों को, बच्चों को क्या होता है, उनको दुनिया के आकर्षित करते हैं। यहाँ ये था कि कैसे अपना जीवन ज्ञानमय बनाएं, कैसे दूसरों का उद्धार हो। तो ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि आपके मन में भी अब ये सब विचार चलें, ये सब संकल्प चलें कि कैसे मैं इस ज्ञान के माध्यम से लोगों का दुख दूर करूं, लोगों की समस्याएं दूर करूं, लोगों को स्नेह का एक स्पर्श दूं, आशीर्वाद मन से निकले, प्रेम निकले, करुणा निकले सर्व के प्रति। अब जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दो। अब जीवन का दृष्टिकोण वो नहीं कि फलाने तारीख की फलाने की शादी है तो वहाँ जाना है, तो फिर ये काम करना है, तो वहाँ एफडी की जमा करनी है, तो वहाँ से LIC का, ऐसा चलता रहेगा। छोड़ दो, सबको दे दो, घर वालों को, भैया करो, बहुत हो गया। अभी बहुत उधेड़-बुन दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। मन शांत हो, मन एकाग्र हो, मन परमात्मा में लगे, मन शुद्धता में लगे, मन पवित्रता में लगे, मन सर्व को प्रेम करने में लगे, मन ज्ञान यज्ञ में लगे। तो ज्ञान यज्ञ करो आज से। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, एक में श्रद्धा रखो, ज्ञान वही है, गुरु एक है, असमंजस की स्थिति ना हो, दुविधा की स्थिति ना हो। और डॉक्टर को बदल भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं।